नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग के हिंदी का, जो कि हम लोग आरओ का स्टार्ट किए हैं। इसमें हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले भी हमने इसका एक लेक्चर लिया है, आज इसका दूसरा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके दो पद, पद मतलब होता है पैर, ठीक। जिसके दो पद या पैर, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, द्विपद। क्या बोलते हैं, द्विपद। देखिए द्वि में क्या आ रहा है, द्विपद में द्वि आ रहा है, द्वि, द्वि मतलब दो, ठीक। अब पद मतलब पैर। बात समझ आ रही है। तो द्विपद हिंदी में जब अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो उसका ना आप लोग उस वर्ड को तोड़ा करिए, ठीक है, तो आपको उसका अर्थ पता चल जाएगा। दूसरा है हम लोग का, जो सर्वशक्ति संपन्न है। जो सर्वशक्ति संपन्न है, क्या है, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम लोग जो अशुद्धि होती है उसको भी आप याद करते चलिएगा कि सर्वशक्तिमान कैसे लिखा रहा है या कोई भी शब्द कैसे लिखा रहा है। बात समझ आ रही है आपको ना। तो जो सर्वशक्ति संपन्न है वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। अच्छा, जिसके चार पद हैं, पद मतलब होता है पैर, ठीक। इसके चार पैर हैं, क्या है, चतुष्पद। चतुष्पद, देखिए चतुष का मतलब होता है चार और पद का मतलब होता है पैर, ठीक। तो जिसके चार पद हैं या पैर हैं वो क्या हो गया, चतुष्पद। जिसका कोई नाथ ना हो, नाथ ना हो, नाथ मतलब जिसका कोई देखभाल करने वाला ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अनाथ। क्या बोलते हैं, अनाथ, ठीक। जिसे भय नहीं है। देखिए ये तो सिंपल था, बट इस क्वेश्चन को शामिल करने का मेरा मतलब सिर्फ यही था कि इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है निर्भीक और एक होता है निर्भय। जो भी शब्द एग्जाम में आएगा आप उस पर टिक कर देंगे। दोनों एक साथ तो आएगा नहीं, जब भी आएगा या तो निर्भीक आएगा या तो निर्भय आएगा। तो आप क्या टिक करोगे, जो भी आपका आएगा, दोनों इसका आंसर हो सकता है। दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला क्या होता है, द्विज। क्या होता है, द्विज। द्वि, द्वि मतलब क्या होता है, द्वि, दो बार, दो बार। जन्म लेने वाला, ठीक। जन्म लेने वाला, द्विज, ठीक। तो दो बार जन्म लेने वाला। अपने को पीएचडी या प्रोफेसर नहीं बनना है, चुपचाप आप लोग केवल इसको याद करिए। बस समझ रही है ना। एग्जाम में ना आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया देखिए आपके कोर्स में संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है, आपके कोर्स में संधि विच्छेद तो है नहीं, तो आपको सिर्फ अधिक से अधिक आपको हिंदी में, एटलीस्ट हिंदी में अगर विलोम और इसकी बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की, तो ये इसमें आपको रट्टा मारना ही मारना है। बात समझ आ रही है। जिसका कोई शत्रु नहीं है, क्या हो गया, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं है, क्या हो गया, अजात शत्रु। याद करते चलिएगा कि शत्रु में त्र पे छोटा होकर मात्रा है, बड़ा होकर नहीं। यहां पर अशुद्धि भी आप पकड़ते चलिएगा। जिसका पति, देखिए ये तो सिंपल था कि विधवा क्या होता है। इसका हमको इस क्वेश्चन को सामने करने का सिर्फ अर्थ इतना था कि जिसका पति, पति को क्या बोलते हैं, धाव। पति को क्या बोलते हैं, धाव। जब एग्जाम में पूछेगा कि जिसका धाव मर गया हो तो उसमें चार ऑप्शन रहेंगे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। बात समझ में आई। तो जिसका पति, पति को ही क्या बोलते हैं हम लोग, धाव, ठीक। तो जिसका पति या धाव मर गया वो क्या होता है, विधवा। अतः जिसका पति या धाव जीवित है, देखिए जीवित रहना और साथ रहना मतलब एक ही है, तो क्या है, सधवा, ठीक। जल में जन्मने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जलज। जलज, जल में जन्म लेने वाला, जलज। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, ठीक, अंडज। जिसका जन्म, देखिए अनु, अनु मतलब होता है पीछे, अनु मतलब पीछे, अनुगामी। एक शब्द आता है ना, अनुगामी। अनु, अनु मतलब होता है पीछे। जिसका जन्म पीछे हुआ है वो क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुज। देखिए अनुज में छोटा होगी मात्रा है, ठीक। जिसका जन्म अग्र, अग्र का मतलब ही होता है आगे या पहले, तो क्या हो जाएगा, अग्रज, ठीक। जिसका कारण पृथ्वी है, जिसका रीजन, जिसका कारण पृथ्वी है, या जो पृथ्वी से संबंध है वो क्या है, पार्थिव। पार्थिव शरीर, क्या कहते हैं ना, जैसे लोग, जब लोगों का देहांत हो जाता है
जब लोगों का देहांत हो जाता है तो उनको जमीन पर हम लोग ऐसे करके लिटाते हैं, तो क्या बोलते हैं, ये इनका पार्थिव शरीर है, ये इनका पार्थिव शरीर है, क्योंकि इनका संबंध अब किससे हो गया है, पृथ्वी से। बात समझ में आई? ठीक। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, मतलब जिसका निवारण ही नहीं किया जा सके, वो क्या है, अनिवार्य है। एग्जाम में कई बार पूछता है ना कि सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, तो मतलब ये कि अनिवार्य है, मतलब इसका कोई निवारण ही नहीं है। ठीक है, तो जिसका निवारण नहीं किया जा सके वो क्या है, अनिवार्य। ठीक, 15 क्वेश्चन आप डेली रट्टा मारते चलिए, आपका 60 में 60 निश्चित है। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। ठीक, इसको आप लोग शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।